संख्या है और लगभग कुछ ज्यादा चांस रहता है कि पूछे करेगा, क्या हमेशा पूछता है, कभी √2 बोलेगा, कभी √3, कभी √7, कभी √11, कभी √13, हमेशा वो पूछ देता है 2 नंबर में कि सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सबका तरीका एक ही जिसने एगो को बढ़िया से समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो पहले √2 को करते हैं। देखो इससे पहले कुछ जानकारी जान लो, उसके बाद काम देगा ये। देखो हम बताए थे सह अभाज्य संख्या, कुछ याद है? सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो बोले थे कि जिसका मसा एक हो उसका हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, और एक चीज, इसका मसा एक है मतलब ये दोनों में और कुछ अब कॉमा नहीं हो सकता है। बताओ इस दोनों में बताओ क्या कुछ हम कॉमा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम लिखते 4 और 8 तो बताओ दोनों में कुछ कॉमा होगा कि नहीं होगा? क्या हो सकता है कॉमा? तो 2 कॉमा हो सकता है, हो सकता है। बताओ ये दोनों में कुछ कॉमा हो सकता है कि नहीं? तो इसमें भी 2 कॉमा हो सकता है। कितना हो जाएगा? 1 और 2। क्या बताओ ये दोनों में कुछ कॉमा हो सकता है एक के अलावा? तो इसलिए तो बोले कि जिसका मसा एक हो उसे को सहअभाज्य कहेंगे, मतलब ये दोनों में और कोई कॉमा नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं। तो क्या है? सहअभाज्य संख्या। बताओ क्या है? सहअभाज्य। और इसे अगर लिखते हैं हम 11 और 12 तो क्या हो जाएगा? क्या बताओ ये दोनों में कुछ कॉमा कर सकते हैं हम एक के अलावा? नहीं। तो इसका मसा कितना? एक। जिसका मसा एक हो उसी को हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। तो इतना समझना कि सहअभाज्य संख्या में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ देखो, हम बोलते हैं कि 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से कट जाता है। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा? तो 4 चौको 16 और 16/2 के बार में कटेगा 8। ठीक है, दूसरी ओर हम ये बताते हैं कि जब 4 का स्क्वायर 2 से कटता है तो बताओ केवल 4 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये भी कटेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, हम बोलते हैं कि 3 का जो स्क्वायर है, 3 का जो स्क्वायर है वो 3 से कट जाता है। ठीक है, जैसे 3 3 9 3 3 3 9 कट जाता है कि नहीं? तो उसी तरह से एक और दूसरी ओर हम ये बोलते हैं कि तब जो 3 है, 3 का स्क्वायर अगर 3 से कटता है जो, तब फिर उसके बाद जो 3 है वो भी 3 से कटेगा। कटेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि जो 8 का स्क्वायर है, ठीक है, वो 4 से कट जाता है। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? 8 8 64, 4 16 चौको 64। दूसरी ओर हम ये बोलते हैं जब 8 का स्क्वायर 4 से कट रहा है तो 8 भी 4 से कटेगा। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। हमको इतना एग्जाम्पल देने का कहने का मतलब ये है, हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई एक संख्या है, ठीक है, ए मान लिए, एक्स मान लिए, क्या मान लिए? जो एक्स मान लिए, अगर कोई संख्या है उसका अगर स्क्वायर किसी संख्या से कट जाता है, ठीक है, कट गया, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट जाता है तब वो जो संख्या है वो केवल संख्या भी नीचे जिस संख्या से कट रहा था उससे विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x का स्क्वायर 3 से कटता है तो बताओ x भी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। देख रहे हैं ना इतना एग्जांपल कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी से कटता है तो उस संख्या भी उससे कटेगा। किसी संख्या का अगर स्क्वायर उससे कटता है तो संख्या भी उससे कटेगा। किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी से कटता है तो उसका संख्या भी किसी से उससे कटेगा। इतना बात समझ में आया? तो हम बोलते हैं कि बताओ a का स्क्वायर अगर 4 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो बताओ केवल a 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, बस अब देखो, अब इसको समझेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। तो बोला था कि सिद्ध करके बताओ कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं कि मान जाते हैं कि माना कि सिद्ध करके बोला था कि बताओ अपरिमेय, लेकिन हम मान जाते हैं कि माना कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान गए? कि परिमेय संख्या है, मान गए। ठीक है, देखना वो बोला था कि सिद्ध करके बताओ कि √2 अपरिमेय, लेकिन हम क्या मान गए? परिमेय। अगर आगे देखो इसके बारे में हम ठीक है मान गए कि परिमेय है, इसके बारे में सबूत इकट्ठा करेंगे, अगर साबित हो गया तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर आगे जा करके कुछ दिक्कत हो गया तो हम लास्ट में कह देंगे कि जो हम माने थे वो क्या माने थे? गलत। मतलब ये क्या है?
अपरिमेय। जैसे कोई चोर है, ठीक है, वो बोल रहा है कि हम चोरी नहीं किए, उस घर में उस बैंक में हम चोरी नहीं किए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान जाते हैं, ठीक है भाई हम मान गए कि तुम चोरी नहीं किया है, बस वहां से फुटेज आवे तो देखेंगे, जैसे अपने आप पता चल जाएगा कि चोरी किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो जब तक उस पर साबित नहीं हुआ, वो चोर आया, हम उसको बोल रहे थे वो कि तुम चोरी किया है, तो बोला था हम चोरी नहीं किए, तो हम बोल दिए कि ठीक है हम मान गए कि तुम चोर नहीं है। तो जब तक हम मान गए तुम चोर नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे, ईमानदार, आराम से तू कुर्सी पर बैठो, कुर्सी दिया है बैठने के लिए, नाश्ता वास्ता दिए खा रहा है। लेकिन जैसे सीसीटीवी का फुटेज निकला, ठीक है, पता चल गया कि क्या है, चोर, जो बैंक मैनेजर है वो पैसे वैसे करके धोकड़िया में रख रहा था, तो बता पता चल गया कि नहीं। अब जो हम माने थे कोई चोर नहीं है, हमारा मान्यता गलत हो गया, अब उसको कुर्सी और नाश्ता पानी हटा करके जेल में लेके जाएंगे, 4 डंडा दे। समझ में आया। तो इसको पहले क्या मान जाते हैं, परिमेय। अगर सबूत नहीं मिला तब तो ठीक है, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर सबूत मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो हम माने थे वो गलत है, तुम क्या है, अपरिमेय। ठीक है। तो जब मान गए हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जब मान गए हैं तो बताओ √2 जो है p बटा q के रूप में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब हम ये मान के चल रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब √2 जो है p बटा q के रूप में होगा, ठीक है। तो √2 बराबर कर देते हैं p बटा q। इसको बताओ कि जहां p और q क्या है, तो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्णांक संख्या है। और साथ में ये बताओ कि और p और q सह-अभाज्य संख्या क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य कहने का ये मतलब हुआ कि बताओ p और q में कोई उभयनिष्ठ होगा, नहीं। क्या कुछ कॉमा कर सकते हैं हम, नहीं। अभी बताया था ना सह-अभाज्य संख्या की जिसमें कुछ कॉमा नहीं कर सकते। तो बताओ हम क्या मानेंगे कि p और q क्या है, सह-अभाज्य। अब हम इंट्रोगेशन करते हैं, देखते हैं सबूत मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम मान गए कि ठीक है तुम परिमेय है, अगर तुम परिमेय है तो तुम p बटा q के रूप में होगा, ठीक है। अगर तुम परिमेय है तो तुम्हारा जो p बटा q है वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। एक बढ़िया से समझो, बाकी सब समझ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, इंट्रोगेशन करना है अब, ठीक है, करने पर तो वर्ग करो। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2। और p और q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। कोई दिक्कत है। तो बता यहाँ से जब हम q बराबर निकालते हैं, q का स्क्वायर बराबर तो क्या नहीं हो जाएगा, p स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। q स्क्वायर निकाल रहे हैं तो q आ गया ही यहाँ, तो 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ। तो बताओ q स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, p स्क्वायर बटा 2। तो हम यहाँ पे कुछ उसको बताते हैं, हम बताते हैं कि जो p स्क्वायर है किससे कट रहा है, 2 से विभाजित है, विभाजित है। देखो p स्क्वायर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये बोले हैं कि p स्क्वायर जो है 2 से क्या है, विभाजित है। इसीलिए इसीलिए जो p है वो भी 2 से कुछ ही होगा, विभाजित होगा, होगा। अभी एग्जांपल बताया ना कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी से करता है तो संख्या भी उससे कटेगा। तो अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित है मतलब p भी क्या है, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस साइड आ जाओ। क्यू स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर है वो पी स्क्वायर से क्या था, विभाजित था। पी स्क्वायर 2 से विभाजित था। अब क्या करते हैं कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर मान जाते हैं 2 के। माना कि पी स्क्वायर बराबर 2 के, पी स्क्वायर बराबर कितना मान गए, 2 के। अभी 2 के हम काहे माने, ये भी बताता है कि 2 के हम काहे माने। हम इसलिए 2 के माने कि ध्यान से गहराई में सोचना तो पूरा समझ में आएगा, ना तो सिद्ध करने के लिए तो ये कि ऐसे 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 लिखो, ऐसे ऐसे लिखो, इसको रट जाओ। हम एक एक चीज काहे लाके वो भी बताते हैं, ठीक है। तो चाहे समझो, तो हम जितना मैथ बताते हैं दोनों तरीका से, एक तो बताते हैं समझदार लेखन लगी कि वो समझ के बनाएगा, एक और बताते हैं कि जिसको समझ में ना आएगा वैसे रट जाना, ठीक है। तो पहले समझने के लिए देख लो कि हम माना कि पी स्क्वायर बराबर 2 के, हम काहे माने कि पी स्क्वायर बराबर 2 के, पी स्क्वायर बराबर नहीं केवल पी बराबर, ठीक है। हम काहे माने 2 के, देखो
पी स्क्वायर कितना से कट रहा है? 2 से। इसको साइड में देखना रफ में। पी स्क्वायर कितना से कट रहा है? 2 से। तो हम ये बताए कि जब पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो पी भी कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है, तो जब जो पी है 2 से कट रहा है, तब बताओ सोच के देखो गहराई में कि जो पी है 2 से काहे कट रहा होगा? काहे कट रहा होगा? तो जो पी है 2 से काहे कट रहा होगा, मतलब पी में कहीं ना कहीं 2 है, तब ना 2 से कटा। ऐसे 4 बताओ 2 से कटाएगा कि नहीं कटेगा? काहे कटेगा? 4 2 से काहे कटेगा? काहे कटेगा? तो इसलिए 4 2 से कटेगा कि 4 में कहीं ना कहीं 2 है, तभी 2 से कटा। बात समझ में आया? ठीक है, हम बोलते हैं कि 8 2 से कटेगा, बताओ काहे कटेगा 8 2 से? तो ये 8 में कहीं ना कहीं 2 छिपा हुआ है, इसीलिए 2 से कटेगा। ठीक है, बोल दिए कि 12 जो है 3 से कटेगा। अब हमको ये भी बताओ 12 3 से काहे कटेगा? तो ये 12 में कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, इसीलिए ये कट जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये 2 से इसलिए कटा कि कहीं ना कहीं इसमें 2 था, बाकी कोई अंक है उससे क्या मतलब? 2 तो था तभी कटेगा। ठीक है, बाकी 13 हो 14 हो 15 हो, क्या 26 2 से नहीं कटेगा? कटेगा। यह है कि इसमें भी 2 है, आगे जितना रहे लेकिन 2 है ना, तो कटा। क्या 18 2 से नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 9। ठीक है, मतलब इसमें भी 2 है, आगे कुछ भी रहे। उसी तरह से पी 2 से काहे कटा, मतलब इस पी में भी 2 होगा। ठीक है, इस पी में भी क्या होगा? 2। आगे भले कोई और एक अंक रहे, उसको मानेंगे कोई एक के होगा, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, कुछ होगा, तो इसलिए माना कि पी बराबर क्या माने? 2 के। मतलब इस पी में 2 है, तभी तो 2 से कटा। समझा? इसलिए माने पी बराबर कितना? 2 के। आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में p का मान देने पर 2, तो समीकरण फर्स्ट लिखा था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2। क्यू स्क्वायर रहने देते हैं, बताओ p का मान कितना है? 2 के। इसका स्क्वायर बटा में 2। आगे चलते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 2 के का स्क्वायर करो तो दुदनी 4, के का बटा में 2, आई 2 से 2 खत्म, यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2 के स्क्वायर। ठीक है, तो खाली के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, 2 गुना में तो 2 भागा में। ठीक है, अब यही बतिया जो तुम इसको बताया था, यही बतिया तुम इसको बताओ। क्या बताओ? तो बताओ कि क्योंकि ऐसे करके यहां से लिखते हैं, बताओ क्योंकि ये जो के स्क्वायर है वो 2 से क्या है? विभाज्य है। सॉरी, पी स्क्वायर, जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर कट रहा है ना 2 से, इसीलिए क्यू जो है वो भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, अगला जिसको इसको बताते हैं कि पी स्क्वायर जो 2 से कट रहा है, मतलब पी भी 2 से कटेगा। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मतलब क्यू भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब ये बताओ, हम शुरू में क्या माने थे कि पी और क्यू क्या है? सअभाज्य संख्या। इसका मतलब पी और क्यू में कोई और उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब पी और क्यू में कोई और चीज हम कॉमा नहीं कर सकते। शुरू में बताए थे सअभाज्य संख्या मतलब इसमें कोई और चीज कॉमा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे इंट्रोगेट किए, आगे देखे, तो हमको ये पता चला कि इस P और Q में 2 जो है कॉमा निकल गया, तब ना 2 से कट रहा है। आखिर ये 4 2 से काहे कटा, मतलब ये 4 में 2 क्या निकल गया? कॉमा। आखिर ये 8 2 से काहे कटा, तो 8 में 2 क्या निकल गया? कॉमन चीज, तब ना कटा। तो ये जो है पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, काहे कटा, मतलब P में 2 क्या निकला? उभयनिष्ठ निकला। क्यू स्क्वायर भी गद्दारी कर दिया, ये भी 2 से कट रहा है, मतलब ये भी क्या निकला? इसमें भी 2 कॉमन निकला। लेकिन हम क्या माने थे कि पी और क्यू सअभाज्य संख्या है, इसमें कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं है। और जब हम आगे इंट्रोगेट कर रहे हैं तो पता चलता है ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। ठीक है, मतलब दोनों गद्दार है। मतलब जो हम माने थे वो हमारा मान्यता क्या है? गलत। तो नीचे हमको बताते हैं, नीचे हम इसको बताते हैं, क्या लिखते हैं? क्योंकि P तथा Q दोनों में 2 क्या है? उभयनिष्ठ है। अतः हमारी मान्यता गलत है।
हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना कार्य पड़ेगा। समझ आया? एक बार शुरू से लास्ट तक देख लो हम क्या क्या किए हैं। तो बोला था कि सिद्ध करके बताओ कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले उल्टा मान जाते हैं, मान गए कि माना कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है, मान गए हैं कि जब ये परिमेय है तो p बटा q के रूप में होगा, और जहां p और q पूर्णांक होगा और p और q में कोई भी हम मान चुके हैं कि सहअभाज्य संख्या, मतलब कोई भी वैनिश नहीं है। अब इसको आगे जब हम इंट्रोगेट करते हैं तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं? वर्ग। तो इसका स्क्वायर 2, इसका पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ से जब हम क्यू स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो पता चलता है पी स्क्वायर बटा 2। यहाँ पे ये पता चला कि पी स्क्वायर जो है 2 से कट रहा है, मतलब पी भी 2 से कटेगा। इसको समीकरण में फर्स्ट करके छोड़ दिए। अब फिर जो पी स्क्वायर था इसको मान गए पी बराबर 2 के। हम पी बराबर 2 के इसलिए माने कि 2 से कट रहा था, मतलब कहीं ना कहीं इसमें 2 छिपा है, तो इसलिए मान गए कहीं ना कहीं 2 छिपा है और कोई होगा साथ में, तो ये मान गए कि p बराबर 2 के। और समीकरण फर्स्ट में p के जगह पे रख दिए 2 के स्क्वायर किए तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 2 के का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे ये बताया कि जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से कट रहा है, मतलब केवल क्यू भी 2 से कटेगा। अब हम दोनों के बारे में जब पता किए p और q के बारे में तो पता चला कि दोनों एक 2 को लेकर घूम रहा था। ये हम क्या माने थे कि कोई भी इसका उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए p भी 2 के लेके घूम रहा है, q भी 2 के लेके घूम रहा है, मतलब दोनों झूठ बोल रहा था। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत, क्योंकि 2 जो है दोनों में उभयनिष्ठ मिल गया। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। छाप लो।